माय चैनल। और कैसे आप लोग अच्छे होंगे ही, और मैं भी अच्छी ही हूँ। तो बस ये है मेरा, अभी जो लास्ट टाइम में ये घर में रह रही थी उसका एक बार मैं आपको टूर करवा दूँ। मतलब टूर मतलब बिल्कुल भी नहीं है वो कि जैसे बाकी लोगों के घर के होम टूर करवाते हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं अलग रीज़न से कर रही हूँ। इसका रीज़न यही है कि आगे जाके बताती है। अभी देखो यहाँ पे जो मेन गेट था, ये इंडिपेंडेंट हाउस था हैदराबाद में। तो यहाँ पे बाहर बहुत सारी जगह थी, तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे मैंने लगा के रखे थे, मतलब पहले से ही थे मेरे। और ये केले का, और अभी जैसे हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी 1-2 दिन में हम निकल जाएंगे तो फिर वीडियो होगा भी नहीं। सोचा था कि घर अच्छे से सजा के वगैरह उसका होम टूर बनवाऊँ एक, लेकिन वो दिन आया ही नहीं है। तो सोचा ऐसी, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेन डोर है और अंदर जाते ही लिविंग रूम और साइड में डाइनिंग रूम है ऐसे, और सामान पूरा इधर उधर फैला हुआ है। आप थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं, जब शिफ्ट करना है कोई घर इधर से उधर जाना है तो पूरा ऐसे ही पड़ा रहता है। शायद आज में ही सामान, मतलब वो लोग आ जाएंगे मूवर्स और पैकर्स, इसलिए घर पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी हमने मतलब यहाँ पे भी हैदराबाद में 2-3 घर चेंज किए हैं, और इस घर में आके हमको 6 ही महीने हो गए थे। और अभी नई जॉब आई है तो नई जगह जाना है, और मतलब यहाँ पे पूरा सेट भी नहीं हुए थे हम, और फिर से हमको मतलब आगे जाना है, तो चलती रहती है ज़िंदगी ऐसी। तो बस ये 2 बेडरूम है, ये दूसरा मास्टर बेडरूम था ये। लेकिन हम जो छोटा बेडरूम रहता है उसको ही हम मास्टर, मतलब हम वहाँ पे ही सोते थे बड़ा बेड वगैरह डाल के। और यहाँ पे एक बाथरूम, वैसे 2 बाथरूम थे। और ये देखो पूरा ये जो अलमारी थी ना, वो अलमारी इनके ऑफिस के कोई फ्रेंड थे उनको दे दिया, तो वहाँ के जो कपड़े वगैरह थे वो सब इस बेड पे ला के रख दिए थे कल। तो बस ये करना है। और यहाँ पे मतलब जब पैकर्स और मूवर्स वाले थे तब तो मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, तब कुछ अलग ही माहौल था। तो वो पैक वगैरह करके चले गए। तो ये अच्छे से पैकिंग किया है उन्होंने, मतलब वो जो करते वैसे, लेकिन ठीक ही है, मतलब किया है अच्छे से, ऐसे कोई चीज़ ख़राब होगी ऐसे कुछ नहीं है। तो पूरा सामान पैक हो गया। कुछ कुछ सामान है वो ऐसे ही आ जाएगा, और जो ऑयल के या मेडिसिन है ऐसे वो थोड़ा अलग से है। ये भगवान का मंदिर, और ये किचन देखो कितना खाली हो गया ना। कुछ खाने पीने के सामान है यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह भी, क्योंकि मेरे ससुर जी यहाँ पे 8 दिन रहने वाले हैं तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें तो लगेगी, इसलिए ऐसे ये छोड़ दी है। जैसे मटका है पानी का, तो ऐसी ये हमारी जो अभी हम निकल जाएंगे कल परसों में, तो उसकी बैग भर के पहले हमने साइड में ही रख दी थी। और आज मैं ये सोने के लिए यहाँ पे मतलब मैट्रेस वगैरह ऐसे ही रखा है। जैसे सोने के लिए कुछ तो चाहिए, नहीं तो पूरा सामान पैक हो गया तो फिर मतलब नहीं हो सकता ऐसे। तो बस 2 ये छोटी वाली मैट्रेस और बड़ी वाली मैट्रेस छोड़ दी है, और छोटे मोटे सामान तो आ ही जाएगा बाद में 1-2 बॉक्स में। तो अच्छे से पूरा सामान की पैकिंग हो गई है। और प्लांट्स, मेरा तो प्लांट्स, ये मेरे पेड़ पौधे छोड़ के जाने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें। ये बहुत हैंगिंग वाले 4-5 है ऐसे। और ये एरिका पाम का था। बहुत सारे थे मेरे पास, बहुत सारे उनके स्टैंड। बाइक भी यहाँ पे पैक करवा ली है हमने उनसे ही, सामान के साथ भी दोनों बाइक आ जाएगी। और यहाँ पे जो मैं ये वाले प्लांट्स मैं मेरे साथ लेके जाऊँगी, मतलब सामान में लेके जाएंगे, और कुछ प्लांट्स मैं जो इधर छोड़ने वाली हूँ ये। तो लेकिन क्या करें, वहाँ पे पता नहीं कौन सा घर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ भी नहीं पता है। हमारे लिए पूरा नया रहेगा वो सिटी। तो इसीलिए इतने सारे प्लांट्स हैं, वहाँ पे खरीद भी सकते हैं हम। लेकिन इतना जाके लेके जाना, और वहाँ पे नई जगह रहेगी तो क्या करेंगे। तो आस पड़ोस में है यहाँ पे, तो उनको देने वाली हूँ। तो ये बाहर के जो भी प्लांट्स थे हम उनको ही देने वाले हैं, और जो इंडोर वगैरह है कुछ 7-8 प्लांट्स में साथ में लेके जाने वाली हूँ। और हम टैक्सी से निकल गए। मेरे ससुर जी तो वहाँ पे ही रुक गए क्योंकि सामान है, क्योंकि हमको आगे जाके भी घर ढूंढना है वहाँ पे। तो 8 दिन मतलब 4-5 दिन है हाथ में, तो घर मिलना पता नहीं, आगे तो देखते हैं। अभी तो यहाँ से निकल गए, तो ये वही आज अनंत चतुर्दशी है, मतलब आज गणपति जी का विसर्जन का दिन है। तो वही सिकंदराबाद हैदराबाद में पूरा ऐसे गणपति जो कि घर में भी बिठा है। तो ये देखो एक बच्चा ऐसे पीछे से पकड़ के बैठा है। तो हर कोई गणपति पापा को लेके जा रहा है, विसर्जन कर रहा है। और हम भी यहाँ से हैदराबाद से निकल रहे, तो बहुत ही मन को मतलब अजीब ही लग रहा है। और कुछ दिनों से तो मतलब कुछ अलग ही चल रहा था। तो और ये विवान यहाँ पे मोबाइल में मतलब उसका ही ऐसी खेल तो रहा है, स्टडी जैसे जैसे नंबर का वगैरह, ऐसे स्पेलिंग वगैरह। तो अच्छा ही नहीं लग रहा है निकलते वक्त, लेकिन क्या है, जाना यही है।
और ये ऐसे ऐसे लग रहा था क्या इधर देखूँ उधर देखूँ, क्योंकि पता नहीं कब आगे जाके हैदराबाद कब आना होगा, क्योंकि हैदराबाद भी हम यहाँ पे 5 से 6 साल हो चुके हैं रह के। और ऐसे मतलब हैदराबाद में 2-3 घर चेंज किए, तो मतलब एरिया चेंज हुआ तो कोई लगता नहीं कोई बात ऐसे, लेकिन पूरा सिटी चेंज करना है, वहाँ का माहौल मौसम लोग कैसे क्या है। यहाँ पे रह के तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तेलुगु तो मुझे आती थी, जैसे समझ में आती थी, आस पड़ोस के लोग बात करते थे, तो वैसे तो किसी से इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जितनी भी होती थी तो होता था। अभी एक बात बता दूँ, हम जा रहे हैं बेंगलोर, मेरे हस्बैंड की न्यू जॉब है बेंगलोर में, तो बेंगलोर में कन्नड़ा बोली जाती है, और वहाँ का मतलब माहौल पता नहीं कैसे रहेगा। और एक मेन बात है, हम अभी तक हम इंडिपेंडेंट हाउस में रहे हैं वहाँ पे हैदराबाद में, और अभी बेंगलोर जा रहे हैं तो वहाँ पे सुनने में आया है कि अपार्टमेंट्स वगैरह वहाँ का कल्चर ऐसी है, ज़्यादा अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। मतलब देखेंगे आगे, इंडिपेंडेंट मिलता है तो अच्छा ही है, लेकिन मुश्किल है वहाँ पे मिलना शायद। तो हम तो सोच रहे हैं कि ऑफिस के आसपास ही हमको घर मिल जाए, क्योंकि ऑफिस आना जाना मतलब इजी हो जाए। तो वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत सारी रहती है, ऐसे सुना है, 1-1 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। और मेरे हस्बैंड का तो जॉब तो ऐसे मतलब वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, ऑफिस उनको जाना ही है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि पास में होना चाहिए। तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट, हम एरोप्लेन फ़्लाइट से जाने वाले हैं, तो ये जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है वहाँ पे आ गए टैक्सी से, और बस आगे आगे निकल रहे हैं। और मतलब एक मन में रहता है ना कि मतलब वो घर में अभी सेटल हो रहे थे, वही 6 महीने में घर खाली करके जा रहे हैं। और यहाँ पे अंदर आते ही ये शादाब और बावर्ची, जो हैदराबाद के फेमस रेस्टोरेंट है, होटल्स है, तो वहाँ की बिरयानी यहाँ पे मिल रही थी, मतलब वहाँ से बनवा के लाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं। एयरपोर्ट में जिसको लेके जाना है या खाना है वो कर सकते हैं। तो हमने सोचा हम थोड़ा बहुत घर पे खा लिया था ऐसी, तो वो भी एक एक ले लिया था। शादाब का लिया था शायद, क्योंकि मुझे मतलब खाने की इच्छा थी शादाब की, कभी तो भी खाऊँ कि वहाँ पे फेमस है, लेकिन कभी जाना नहीं हुआ वहाँ पे और खाना भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे मिल चुकी थी वो, तो ले लिया साथ में, सोचा एक तो काम हो जाएगा। तो बस फिर यहाँ पे वेट कर रहे हैं कब हम आगे जाए। तो बस आ गया वो टाइम कि मतलब एरोप्लेन में हम बैठ जाए ऐसे। तो और वही है कि वहाँ पे इसलिए हम पहले ही निकल रहे हैं। मैं तो सोच भी रही थी कि जैसे विवान का स्कूल यहाँ पे ही है, वैसे तो उसका ऑनलाइन चल रहा है, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ, लेकिन मतलब हम दोनों अकेले रुक के यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे सोच भी रहे थे कि हस्बैंड चले जाए, पहले घर ढूंढ ले, फिर 1-1.5 महीने के बाद वो आ जाए, लेकिन उनको छोड़ के ऐसे कभी मैं रही भी नहीं हूँ, 1 दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं। कभी ऑफिस के काम से गए होंगे तो बस उतना ही है, लेकिन मैं किधर रही नहीं हूँ उनको छोड़ के ऐसे। तो मतलब बोल भी रहे थे कि ठीक है रहना है तो रहो, स्कूल भी उसका, तो स्कूल तो वैसे तो ऑनलाइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने बोला वही घर भी ढूंढना है, तो मैं साथ में होंगी तो अच्छा ही है। मतलब घर में तो एटलीस्ट मतलब रहना ही है हमको ही है ऐसे, तो इधर रहना क्या उधर रहना क्या आ जाते हैं। तो फिर उनकी मतलब मेरी 2 ननंद है वहाँ पे रहती है, कज़िन ननंद, मतलब उनकी कज़िन सिस्टर वहाँ पे रहती है, तो शायद उनके घर पे हम रुकने वाले हैं। तो बस यहाँ पे हम बाय बाय कर रहे हैं हैदराबाद को, कि बस ये आखिरी है, तो एक बार बैठ गए मतलब बैठ गए। तो बस, तो मेरी जो ननंद है उनके घर पे रुकने वाले हैं। उनकी अब भी शादी हुई है, दूसरी भी ननंद है, उनको मतलब एक बेटा भी है, तो उनके घर पे सोच रहे थे रुकने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता। मेरे ससुर जी बता रहे थे छोटी ननंद है मेरी वहाँ पे रुकने वाले हैं, तो वहाँ उनके घर जाएंगे हम, और वहाँ से हम घर वगैरह ढूंढेंगे कि आसपास एरिया, कुछ भी नहीं पता है हमको, कुछ भी नहीं कि कौन से एरिया में ऑफिस है, कौन से एरिया में घर देखना है, क्या है, बस उधर जाके ही पता लगने वाला है। तो बस उनके घर पे रहेंगे। तो हैदराबाद से बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से फिर जो मेरी ननद रहती वहाँ पे, वो तो बता ही रहते उनके आसपास ही मतलब ये एरिया आता है, तो घर ढूंढने के लिए भी आसान हो जाएगा। मतलब दूर आना, उनके फ्रेंड्स भी वैसे तो है बेंगलोर में, तो लेकिन दूर, थोड़ा दूर दूर है, मतलब उनके घर में भी रहे तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे 20-25 किलोमीटर है, तो फिर उधर रहो फिर आओ जाओ घर ढूंढो, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि घर हमको 3-4 दिन में ढूंढना है, फिर सामान भी इधर लाना है, और उनको मतलब नए ऑफिस में ज्वाइन भी होना है, तो उतना समय तो बिल्कुल भी नहीं है, जितना जल्दी हो उतना घर ढूंढना है हमें। तो वही कोशिश यही रहे कि 2-3 दिन में घर मिल जाए। और बस फिर मतलब पड़ोस वाली जो आंटी थी उनको भी अजीब ही लग रहा था कि अब भी तो 6 महीने आए आपको यहाँ पे रह के, क्योंकि उस घर में भी हमने बहुत सारा काम करवाया था। जैसे मतलब वहाँ पे को जो
क्या बोलते हैं उसको, कोई कीड़े रहते जो ज़मीन से आते, लकड़ी को लगते, दीमक, वो वाला वहाँ पे प्रॉब्लम था। लेकिन इंडिपेंडेंट हाउस था, पुराना है वो घर, इंडिपेंडेंट था, विवान के हिसाब से खेलने के लिए अच्छा था, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब इंडिपेंडेंट था, इसलिए हमने वो ले लिया। तो वहाँ पे वो भी पेस्ट कंट्रोल का काम करवाया था हमने खुद, मतलब पैसे दिलवा दे के। तो मतलब ऐसे शेयरिंग में था, कोई मतलब हाउस ओनर और हम ऐसे शेयरिंग में पैसे देंगे। तो वही वो बोल रहे थे इतना खर्चा करवाया और आप जा रहे ऐसे। तो अभी हमारे हाथ में क्या था, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया, जॉब में सिलेक्ट हो गए तो फिर जाना ही है, फिर हाँ हो गए तो अच्छे से। और तो मतलब छोड़ भी नहीं सकते ना, फिर ऐसे अच्छा ऑफ़र आया तो बस सबसे मिलके वगैरह निकल गए थे हम वहाँ से। लेकिन एक अलग ही फीलिंग थी कि हैदराबाद छोड़ के, क्योंकि वहाँ का एरिया मुझे पता चल गया था, वहाँ पे किधर है मार्केट, हॉस्पिटल, डॉक्टर, वो भी अजीब लग रहा था कि यार डॉक्टर तो पता था, एक विवान बच्चों का डॉक्टर, एक जनरल फिजिशियन, और वैसे तो कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे इधर, उनके रिलेटिव्स वगैरह थे वहाँ पे, है बहुत सारे। तो बस एक घर का ही थोड़ा लग रहा है और नया जगह जा रहे तो, लेकिन ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा आगे। और बस चलते जाना है, ज़िंदगी जैसे लेके जाती है वैसे ही जाना है आगे। और बस वही वहाँ पे, और क्या है, घर ढूंढना है पहले हमको 3-4 दिन, फिर घर अच्छे से मिल जाता है। सब सब देखने पड़ते हैं ना चीज़ें, ऐसे नहीं है ऑफिस के पास है, बोलते हैं रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और वही बजट के अंदर ही देखना पड़ेगा। यहाँ से तो ज़्यादा ही है रेंट ऐसे वहाँ पे, पता है, क्योंकि खुद का तो हम तो नहीं खरीद पाएंगे। अभी जा रहे हैं वहाँ पे रेंट पे, अभी हैदराबाद भी रह रहे थे हम, रेंट के ही घर में रहते, क्योंकि लोन भी है, हमने मतलब रेंट के घर में ही रहना है। तो खुद का घर तो आगे होगा ही वो लोन क्लियर होने के बाद। तो बस यहाँ पे लैंड कर रहे हैं हम बेंगलोर, और आ चुके हैं बेंगलोर, ये पहला ही है, बस लैंडिंग हो रही है। तो वही बाहर देखते 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 आ रहे थे। और विमान हम दूसरी बार ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन से, फ़्लाइट से, विवान और मैं। तो उसके पापा तो बहुत बार मतलब ऐसे ऑफिस के काम से आते जाते रहते थे, ये मेरा दूसरी बार है विवान के साथ, वो भी एरोप्लेन से। मुझे थोड़ा डर सा भी था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीच में ख़राब हो गई थी। जैसे कोरोना हुआ था मुझे, तो उसके बाद तो बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, तो तब से मुझे थोड़ा डर का लगता था। तो अभी तो कुछ नहीं लगा, लेकिन बस लगता था कि मैं एरोप्लेन में जाऊंगी तो कैसे होगा, क्या होगा, डर तो नहीं लगेगा। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी ये बीच में हो रहा था मुझे ऐसे, लेकिन कुछ भी नहीं लगा वैसे। मैंने मतलब मेरा ध्यान ही नहीं गया उन चीज़ को, क्योंकि ऐसी काम में सामान पैक करना है, इधर से उधर मतलब जाना है, ये सोचना है वो सोचना है, घर कैसे मिलेगा, सामान पैक हुआ कि नहीं बराबर, कौन सी चीज़ें बाकी है, कौन सी चीज़ें होनी है, सब इसमें ही मेरा ध्यान था। तो इस वजह से मेरा मतलब वो डर की चीज़, मतलब उधर ध्यान नहीं गया मेरा। बस हम नीचे उतर ही रहे, तो बस देख रही हूँ, मेरी नज़र तो इधर उधर ही जा रही है, कैसे क्या है। और बस फिर अभी निकलेंगे हम बाहर, और विवान भी देख रहा है कि आ गए हम बेंगलोर। वो बोल रहा है बेंगलोर जाना है, बेंगलोर जाना है। जब से उसको पता चल गया कि हाँ पापा का जॉब चेंज हो गया है, हमको बेंगलोर जाना है, तो वो जैसे मतलब जब तक हम निकल नहीं रहे थे तब तक पूछता था रोज़ कि कब जाएंगे हम, कब जाएंगे, ऐसे उसको भी लग रहा था नई जगह जा रहे हैं ऐसे। बच्चों को इतना नहीं पता रहता है। और बस इतना ही। मैं ये वीडियो में तो मुझे मतलब बनाने का ये नहीं था कि बस जैसे ये घर का भी एक वीडियो बन जाए, एक यादें रहती ना एक वीडियो के पीछे, ऐसे यादों में मतलब वीडियो में एक याद, जैसे नेक्स्ट मैं अभी ये वीडियो देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि हाँ ये घर ऐसे था, क्योंकि मेरे पास मैंने कुछ ऐसे वीडियो बनाया नहीं था उस घर में कि जैसे होम टूर है कुछ है ऐसे, तो वो तो मौका आया ही नहीं, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया। इतना बनाने का भी मतलब ये नहीं था कि इतना पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ था, सामान पैकिंग करना था। तो बस यहाँ पे एक शॉप दिख गई, तो यहाँ पे ये कुछ तो कॉफ़ी जैसे कुछ तो था, तो ये पी रही थी, क्योंकि चाय आसपास तो नहीं दिख रही थी। तो ये नया कुछ ट्राई किया था मैंने। और विवान ने यहाँ पे कुछ रोल जैसे था, उसको भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से खाया था उसने, तो बिरयानी वगैरह तो खाता नहीं वो, चावल वगैरह इतना, तो उसने रोल खाया बस। और हम आगे निकल गए, टैक्सी करना था हमको। और एयरपोर्ट से वो एरिया तो बहुत, क्योंकि एयरपोर्ट बेंगलोर का आउटसाइड है, थोड़ा 20-30 किलोमीटर शायद बाहर है, इतना नहीं पता, लेकिन बहुत दूर था। तो बस वो टैक्सी करके हम निकल गए, फिर आगे आगे देखते जा रहे कैसे रोड है क्या है। और टैक्सी में लोग को भी थोड़ा टाइम लग गया था, 15-20 मिनट लग गए थे हमें। बस जा रहे हमारे मंजिल की तरफ। अभी तो जाएंगे हम मेरी ननद के घर पे, उधर रुकेंगे
दूसरों के घर पे भी रुकना अच्छा नहीं लगता। मैंने इनको बोला भी था कि देखो, वो भी बोल रहे थे जैसे कि होटल में या कोई लॉज में रुक जाएंगे अपन, लेकिन है रिलेटिव, वो भी बोल रहे थे ठीक है आ जाओ। मेरे सास ससुर भी बोल रहे थे हाँ ठीक है रिलेटिव है तो उनके पास ही जाओ, क्यों। तो फिर हमने वही सोचा कि ठीक है उनके घर पे जाते हैं। तो बस फिर उनके घर में जाएंगे अभी। तो ठीक है, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।